हे गाइस, वेलकम टू आवर टेक पावर ऑफ माइंड। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक परफेक्ट रेज्यूमे बना सकते हो जो किसी भी कंपनी में शॉर्टेज हो सकता है। एग्जांपल के लिए टीसीएस है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, डेलोइट है, या इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। एग्जांपल के लिए गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अडोबी है, नो मैटर। एंड जो भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है किसी भी कंपनी में। एंड जो भी रूल्स होने वाले हैं मैं लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड इसके अलावा मैं आप सभी के साथ एक टेम्पलेट भी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए। एंड सेम टू सेम ऐसा रेज्यूमे बना सकते हो। बट उससे पहले वीडियो को देख लेना, समझ लेना मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड जो भी ये रेज्यूमे है वो एटीएस फ्री होने वाला है। एटीएस का मतलब है कि कंपनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो एचआर होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनका एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एटीएस, दैट इज स्टैंड फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एंड सिस्टम का वो लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग के लिए। एंड ये सिस्टम सभी कंपनी में यूज होता है, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उससे मतलब नहीं है। सारी कंपनियां एक ही सिस्टम यूज करती हैं जो कि डिपेंड करता है कीवर्ड्स के ऊपर, क्योंकि हर जॉब की अलग रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए डेलोइट हायरिंग करने वाली एनालिस्ट पोजीशन के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए उनको एक्सेल चाहिए, पाइथन चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, जो आपने मेंशन करा हुआ है रिज्यूमे में। तो जो एटीएस होता है वो कीवर्ड को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद जो जॉब ऑल होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहे नहीं हो रहे, एंड मैच हो रहे हैं उसके बाद ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है, स्पेशली इन आईटी कंपनी। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हुआ कि किस तरीके से आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग होती है किसी भी कंपनी में। एंड इस टेम्पलेट का भी आपको लिंक मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, इसको आप यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड अपनी डिटेल फिलअप कर सकते हो। एंड वो भी बताने वाला हूँ कैसे आपको फिलअप करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, चाहे भले ही आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नो मैटर। रेज्यूमे बना रहे हो तो डेफिनेटली सारे पॉइंट फॉलो करना, एंड आप सभी का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है किसी भी कंपनी में। एंड ये सब मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ। मैं लास्ट 4 ईयर से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट सारी कंपनी मैंने कवर करी हुई है। एंड मैंने हजारों कैंडिडेट के रेज्यूमे रिव्यू करा हुआ है, वो लोग मुझे शेयर करते हैं टेलीग्राम पर रिव्यू करने के लिए। एंड उन सभी को देखने के बाद जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो मैंने मेंशन करा हुआ है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सिंगल पेज रेज्यूमे। तो आप सभी को हमेशा सिंगल पेज रेज्यूमे बनाना है। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, जो फ्रेशर होते हैं स्पेशली, वो 2 पेज का 3 पेज का ही बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ओनली 1 पेज रेज्यूमे बनाना है। एंड मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जो कंपनी के एचआर होते हैं अप्रोक्सीमेट 20 सेकंड या 25 सेकंड देते हैं पर्टिकुलर रेज्यूमे के लिए, इसलिए 1 पेज का रेज्यूमे होगा। जो मेन पॉइंट होंगे वो हाईलाइट होंगे, एंड डेफिनेटली जो भी एचआर होगा उसकी नजर में आएंगे सारे कीवर्ड्स, एंड आप सभी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है। तो इसीलिए 1 पेज रेज्यूमे बनाना चाहिए। 2 पेज का रेज्यूमे आप सभी का 3 पेज का है, फाड़ के फेंक तो किसी काम में नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो भी बताने वाला उसको फॉलो करो, एंड टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है उसको यूज करो, एंड डेफिनेटली आप सभी की शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है किसी ना किसी कंपनी में। तो बात के सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि यूज द नंबर ऑफ फिगर इफ पॉसिबल, मींस कि आपको अपने रेज्यूमे में नंबर यूज करने हैं। डेमो के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये डेमो रेज्यूमे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ एक पॉइंट है अवार्ड्स वाला, एंड उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि इनको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है अमंग द बैच ऑफ 60 स्टूडेंट, या इसके अलावा इनको 5th रैंक मिला हुआ है आउट ऑफ 500 में से। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं तो डिफाइन करते हैं कि आप लोगों का कंटेंट कितना फ्रेश है। एंड या फिर इसके अलावा आप लोग सर्टिफिकेट कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द यूडेमी बट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, लाइक गूगल है या फिर सेल्सफोर्स है, उनका आप लोग सर्टिफिकेट कर रहे हो। सर्टिफिकेट करने के बाद आपने कब सर्टिफिकेट करा हुआ है, कब एक्सपायर होने वाला है, उसकी डेट भी आपको मेंशन करना है। तो डेफिनेटली एचआर को बताता है कि आप लोग कंटिन्यू अपने स्किल पर काम कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। एंड या फिर इसके अलावा आप लोग का परसेंटेज काफी अच्छा है, सीजीपीए काफी अच्छा है, तो उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। यहाँ इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं शॉर्टलिस्टिंग में। नवाज के थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि डू नॉट लीव एनी ब्लैंक स्पेस। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे बनाने के बाद नीचे के साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं या फिर साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्पेस छोड़ते हो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है एचआर के ऊपर कि आप लोगों ने कुछ करा ही नहीं है, कुछ लिखने के लिए है ही नहीं आप लोगों के पास, इसलिए आप लोगों ने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो आप लोगों की गलती नहीं करनी है, स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों के पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेट अस सपोज, तो जो भी आप लोगों ने करा हुआ है उसको डिटेल में डाल सकते हो, ताकि जो रेज्यूमे होगा थोड़ा भरा भरा दिखाई दे एंड नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए एचआर के ऊपर। तो ये थर्ड पॉइंट था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेंशन करेक्ट पर्सनल डिटेल। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, जल्दबाजी में फोन नंबर गलत डाल दिया, ईमेल गलत डाल दिया, लिंक्डइन प्रोफाइल गलत डाल दी। आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी डिटेल आप लोग डाल लो, डालने के बाद 2 बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी। लेट अस सपोज जीमेल गलत दिया हुआ है आप लोगों ने, जो एचआर होगा आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड आप लोगों के पास टेस्ट का मेल भी नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप सभी को अपने दिमाग में रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन योर प्रोजेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट मेंशन नहीं करोगे तो जो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे 60% डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, जो भी उनका इंटरव्यू होता है, पहले इंट्रोडक्शन पूछता है, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेटली प्रोजेक्ट पूछता है। आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा, मेंशन नहीं करा होगा, तो डेफिनेटली आप सभी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मेंशन करना ही करना है।
अगर मैं आपसे को डेमो के लिए दिखाऊं तो एक रेज्यूमे है, यहाँ मेंशन भी करा हुआ है प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसी तरीके से आपको ही मेंशन करना है। आप लोग आइडिया ले सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में, आपने जो भी बनाया होगा उसको मेंशन करना, अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 बुलेट पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। एंड मेंशन करना ही करना है क्योंकि ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है आपको सिलेक्शन का, रिजेक्शन का, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको मेंशन करना ही करना है, आपको जॉब चाहिए किसी भी कंपनी में। तो द नेक्स्ट पॉइंट है, आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप करा हुआ है या फिर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में। एंड ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। आप लोग फ्रेशर होंगे, आपने इंटर्नशिप नहीं करा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको मेंशन करा हुआ है। एंड मेंशन करने के बाद आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हो एचआर को। तो इंटर्नशिप आप लोगों ने नहीं भी करा हुआ तो भी काम चल जाएगा, बट आप लोगों ने प्रोजेक्ट मेंशन करा हो। एंड काफी कैंडिडेट को दिक्कत होती है प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में इंटरव्यू के सामने में, तो आपको भी दिक्कत होती है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि कैसे आप लोगों को प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के सामने, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा और काफी लोगों की डिमांड रही तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बात के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आपको मेंशन करना है सर्टिफिकेट के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। और आप लोग के पास है तो डेमो के लिए मैं आपको अगेन दिखाना चाहूंगा। तो मैं मेंशन भी करा हुआ है अपने अवार्ड्स के बारे में, ऑनर्स के बारे में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आपको भी मेंशन करना है। एग्जांपल के लिए आप लोग क्लास में फर्स्ट आए हुए हो या फिर आप लोगों ने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा हुआ है, आपकी रैंक काफी अच्छी है, उसको मेंशन कर सकते हो। या फिर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो, फ्रीलांसिंग का वर्क करते हो, उसको डाल सकते हो। या फिर आप लोग यूट्यूबर हो, उसको डाल सकते हो। एंड इसके अलावा जो भी आपकी अचीवमेंट होने वाली है आप लोग डाल सकते हो, जो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। लेट अस सपोज कि आप लोगों ने गलती से एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया इंटरव्यूअर को, तो जो भी आपके अवार्ड्स होने वाले हैं वो उसको बैलेंस कर लेंगे। जो भी इंटरव्यूअर होगा वो भूल जाएगा कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। तो ये एडवांटेज होता है अवार्ड्स का, रिवॉर्ड्स का। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। मार्क द नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, स्किल्स के बारे में, जो कि अगेन काफी मेन पॉइंट है। लेट अस सपोज कंपनी हायरिंग करने वाली है एसडी पोजीशन के लिए, एंड उस एसडी पोजीशन के लिए जावा की रिक्वायरमेंट है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एंड आप लोगों ने मेंशन करा है कि आप लोगों को जावा आता है अपने रिज्यूमे में, तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है उस पोजीशन के लिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको अगेन दिखाना चाहूंगा वही रेज्यूमे, तो थोड़ा ऊपर आएगा कि मेंशन करा हुआ स्किल्स के बारे में भी, तो आप लोग भी डाल सकते हो इसी तरह कि आप लोगों को जावा आता है, पाइथन आता है, जो भी आपको आता है डाल सकते हो। बट ऐसा मत करना कि आपको बेसिक नॉलेज होगी पाइथन के बारे में, लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हो, एंड या फिर आप लोगों ने एक आध प्रोग्राम बनाया हुआ पाइथन में, एंड ये सब बनाने के बाद आप लोग लिख रहे हो कि आपको पाइथन भी आता है, तो ये मत करना। जो इंटरव्यूअर होगा डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आप लोगों ने मेंशन करा हुआ तो जितना आपको आता है उतना ही डालना, एक्स्ट्रा डालोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। जो इंटरव्यूअर होगा उसको और मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, इसलिए कम से कम रखो। जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डालो, एक्स्ट्रा फिलअप करोगे तो आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि मेंशन जो कोडिंग प्रोफाइल। लेट अस सपोज कि आप लोग कोडिंग करते हो हैकाथन के प्लेटफॉर्म पर, हैकर पे या लीड कोर पे, कोडशिप पे, तो आपकी एक प्रोफाइल होगी। तो उस प्रोफाइल का आपको लिंक डालना है अपने रिज्यूमे में, या फिर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको डाला हुआ गिटहब पर, एंड गिटहब का लिंक आपको डालना पड़ेगा अपने रिज्यूमे में, ताकि जो भी एचआर होगा, इंटरव्यूअर होगा, वो लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सके कि हाँ आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आपने कोडिंग करा हुआ है हैकर रैंक पे, हैकर पे, एंड आपकी 5 स्टार है, 7 स्टार है, वो देख पाएगा। एंड से आपको प्रायोरिटी मिलेगी, एंड डेफिनेटली आपसे एक टेस्ट का मेल आने वाला है, एंड आपको मौका मिल सकता है इंटरव्यू देने का किसी भी कंपनी में, चाहे वो अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सभी के लिए सेम है। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी लिंक आप लोग डाल रहे हो वो क्लिकेबल हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मेंशन करा हुआ लिंक्डइन के बारे में, गिटहब के बारे में, तो जो भी ये लिंक है वो क्लिकेबल है। कोई भी इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो पहुंच जाएगा इस लिंक्डइन प्रोफाइल पर, इस गिटहब पर। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जो भी आप लोग लिंक डाल रहे हो वो क्लिकेबल हो। तो आई होप कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नौ बात करें कैसे आप लोग इस टाइप का रिज्यूमे बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो इस टेम्पलेट का आपको लिंक मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, जो कि ओवरलीफ वेबसाइट का होने वाला है। एंड इस वेबसाइट पे मल्टीपल रिज्यूमे होने वाले हैं, बट जो बेस्ट रिज्यूमे मैं आपको डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे उस टाइप का पेज खुलने वाला है, एंड आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा ओपन एज अ टेम्पलेट वाला, उस पर क्लिक करना है आप सभी को। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से। मैंने लॉगिन करा हुआ है इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड क्लिक करने के बाद ही ये टेम्पलेट खुलने वाला है। थोड़ा लोड लेगा, लोड होने देना इसको, एंड लोड होने के बाद कुछ टाइप की विंडो खुलने वाली है। राइट हैंड साइड पे जो है वो आपका टेम्पलेट है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है कोड वाला, उसको देख कर डरना मत कि आपको लग रहा है कोडिंग करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको एडिट करना है, एंड एडिट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। लेट अस सपोज कि आपको एडिट करना है आपकी स्किल्स को, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपको उसमें डबल क्लिक करना है उस जगह पर, डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा उस लोकेशन पर। देखिए मैंने अभी क्लिक करा लैंग्वेज पर, लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पर लैंग्वेज पर ही आ गया। तो लेट अस सपोज आपको एडिट करना है अपनी लैंग्वेज को, आपको जावा नहीं आता है तो उस पर कर्सर रखिएगा, रखने के बाद बैक स्पेस करिएगा तो आपको जावा हट जाएगा लैंग्वेज में से। या फिर आप लोगों को लाइनेक्स नहीं आता है, आपको लाइनेक्स हटाना है, तो इसको भी एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद अब वो कुछ और भी आता है, एग्जांपल के लिए आपको HTML आता है तो HTML टाइप करेगा। टाइप करने के बाद आपको सिंपली करना है, एक ऑप्शन आएगा रिकम्पाइल वाला, ऊपर होगा सबसे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी चेंजेस करा होगा वो राइट हैंड साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
देखिएगा यहाँ स्टेमर आ गया है। तो इसी तरीके से आप लोग चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी चेंजेस करना है, जो भी काफी अच्छा तरीका है। एंड इस तरीके से आप लोग एटीएस फ्री रिज्यूमे बना सकते हो। काफी कैंडिडेट क्या करते हैं, एक पीडीएफ लेते हैं, पीडीएफ लेने के बाद उसमें अपनी डिटेल फिलअप कर देते हैं एंड फिलअप करने का सबमिट कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। ये तरीका यूज करेगा डेफिनेटली आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है किसी भी कंपनी में, आपको ट्रेस का मेल भी आ सकता है। एंड मैं पूरा रिज्यूमे एडिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो बात नहीं, वीडियो पसंद लाइक कर देना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा एंड काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। तो आज की वीडियो बात नहीं, थैंक यू एंड गुड बाय।